अगर अगर क्रिश 4 फ्लॉप होती है, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि हो, तो अपने साथ साथ इन सबको भी ले डूबेगी और आने वाली सभी सुपर हीरो मूवीज को भी। बताता हूँ कैसे। जैसा कि मैंने इस वीडियो में कहा था, क्रिश इंडिया की तरफ से इकलौता सुपर हीरो है जिसे गांव के मुकेश से लेके शहर के सुरेश तक सब जानते हैं, क्योंकि जहां इंडिया में लाइन से सारी सुपर हीरो मूवीज फ्लॉप होती जा रही थी, वहां क्रिश ने 2 लगातार हिट्स दी, क्रिश और क्रिश 3। और अगर कोई मिल गया को भी इंक्लूड कर ले तो ये 3 हो जाता है। I mean, 3 मूवीज हो जाती हैं। मतलब इंडिया की जनता क्रिश को देखना चाहती है, लेकिन ये साले दिखाना ही नहीं चाहते। नहीं मतलब लास्ट क्रिश आई थी 2013 में, उसके बाद अब जाके कुछ अनाउंस हुआ। तो यस, क्रिश की पॉपुलैरिटी तो है इंडिया में, जिसकी वजह से इनके फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही हैं जितने नेहा कक्कर के हंसने के हैं, बहुत कम। वो भी सिर्फ तब तक जब तक ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी न मान ले, जिसकी शुरुआत इन्होंने कर दी है जादू को पूरा सीजीआई से दिखाने की। His challenge would be to shoot with Jadoo. This day and age, it'll be easy. You don't need animatronics now. You just need good graphics, and that's it. देखो, एक सीजीआई जादू दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक अच्छा रियलिस्टिक सीजीआई दिखाना उतना ही मुश्किल है जितना शादी में मारपीट ना होने देना। बड़ी से बड़ी मूवीज की हवा निकल जाती है एक अच्छा रियलिस्टिक सीजीआई दिखाने में, और इस चीज को हम कितना भी डिनाई कर लें, इंडियन मूवीज अभी रियलिस्टिक सीजीआई अचीव नहीं कर पाती है ना। अरे इंडिया क्या, कभी कभी खुद हॉलीवुड अच्छा सीजीआई दिखाने में जुलाब कर देता है। फ्लैश मूवी याद है क्या, हग्गू सीजीआई क्रिएट किया था मूवी में, जबकि मूवी 2024 में 200 मिलियन बजट के साथ रिलीज हुई थी। थिएटर में सबके गोटे मुंह में आ गए थे वो टाइम ट्रेवल वाला सीन देख के। क्या सच में वार्नर ब्रोस जैसी कंपनी ऐसे वीएफएक्स दिखा रही है? नहीं मतलब क्या है ये। और जब इसके बैड सीजीआई के बारे में मूवी के डायरेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा पता है, हमने जानबूझ के ऐसा अजीब सीजीआई बनाया है। अच्छा, ये तो वही बात हो गई पापा, मैं पास हो सकता था लेकिन जानबूझ के फेल हो गया। अबे ढंग का झूठ तो बोल लो। तो कहने का मतलब ये है, एक सीजीआई जादू दिखाने में काफी रिस्क है। इतना रिस्क है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। पहले तो मूवी का काफी बड़ा बजट सिर्फ इस एक कैरेक्टर को दिखाने में चला जाएगा, और शायद वो फोटो रियलिस्टिक लुक अचीव भी ना हो पाए। वो आरएफ जो वीएफएक्स कर रहा है, और इनका वीएफएक्स मैंने अभी रिसेंटली वॉर 2 के ट्रेलर में देख लिया है कि यारो को छोड़ के बाकी सब बकवास था। और अगर जादू मूवी में दिखता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा ऑब्वियसली। जादू एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे सब इमोशनली कनेक्टेड हैं। जादू के साथ सबकी बचपन की मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, और अगर ये कैरेक्टर मूवी में रियल लगेगा ही नहीं तो ऑडियंस छोड़ो, क्रिश खुद उसे भाव नहीं देगा। अब दिमाग में ये भी आएगा, भाई मूवी का बजट 700 करोड़ है, वीएफएक्स सीजीआई तो अच्छा ही होगा। तो मेरे दोस्त, ये इंडिया है, इस देश में कितना ब्लैक मनी है तुम्हें पता है? इंडिया कोई गरीब देश नहीं है मामा, इसकी सारी दौलत काले धन के रूप में छुपा दी गई है। हाँ, तो मूवी का बजट ज्यादा होने से तुम नहीं कह सकते कि मूवी का वीएफएक्स अच्छा ही होगा। नहीं, बजट तो आदि पुरुष का भी 700 करोड़ था, और सीजीआई कितना अच्छा था हम सब ने देखा। अबे ये क्या, आदि पुरुष की रेटिंग 2.7 है? OMG, ये क्या देख रहा हूँ मैं, इतनी ज्यादा रेटिंग, इसे तो माइनस में होना चाहिए। और मानो ना मानो, सुपर हीरो मूवीज का पूरा बोझ इंडिया में क्रिश के ऊपर ज्यादा है। सुपर हीरो मूवीज को इंडियन ऑडियंस उतना भाव नहीं देती। ज्यादातर सुपर हीरो मूवीज फ्लॉप होती हैं, या तो उन्हें कभी बड़ा बजट मिलता ही नहीं। वहीं क्रिश को 700 करोड़ जैसा बड़ा बजट मिलना काफी बड़ी बात है। तो अगर ये मूवी फ्लॉप होती है तो बहुत चांसेस है कि इंडिया में हमें और सुपर हीरो मूवीज देखने ना मिले। प्रोड्यूसर्स की सुपर हीरो मूवी का नाम सुनते ही गांड फट जाए, स्टूडियोज का ट्रस्ट कम हो जाएगा, और अगर कोई स्टूडियो पैसा लगाने के लिए तैयार भी होगा तो बजट के नाम पे सिर्फ चिल्लर ही देगा, मतलब बहुत कम बजट मिलेगा। और कम बजट में अच्छी सुपर हीरो मूवीज बनाना उतना ही मुश्किल है जितना विभूति को अंगूरी भाभी से दूर रखना। आइए भगवती जी, हम आपका थ्रीसम करते हैं। वैसे भी सुपर हीरो मूवीज को लेके इंडिया में कमी है, ऑडियंस उतना सुपर हीरो मूवीज देखना पसंद ही नहीं करती, और क्रिश के फेल होने के बाद चीजें और भी खराब हो जाएंगी। एक परसेप्शन बन जाएगा कि इंडिया में कभी सुपर हीरो मूवीज बन ही नहीं सकती, इनके बस का ही नहीं कोई ढंग का मूवी बना ले, तुमसे ना हो पाएगा। जिससे इंडियन वीएफएक्स आर्टिस्ट मजदूर भी इंडिया छोड़ के बाहर देश चले जाएंगे, और पूरे इंडियन सुपर हीरो जॉनरा का एक कोलैप्स देखने मिल सकता है। ये सब क्या हो गया आदि, कैसे हो गया? लेकिन अगर क्रिश 4 फ्लॉप होने की जगह हिट होती है तो नगर में ढिंडोरा पिटवा दो दादा। जैसे ही क्रिश 4 बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल होगी, क्रिश का यूनिवर्स और भी एक्सपैंड होगा। स्पिन ऑफ मूवीज, वेब सीरीज, एनिमेटेड शोज क्रिश के फ्रेंचाइजी में देखने मिलेंगे, और अगर ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहीं 1000 से 1500 करोड़ क्रॉस करता है, जो कर सकता है, क्रिश एक ऐसा कैरेक्टर है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्रिश के आगे के पार्ट्स में हमें नए सुपर हीरो कैरेक्टर्स ऐड होते हुए दिखे। काइंड ऑफ क्रिश की एक सुपर हीरो टीम, जिनके आगे चल के खुद के सोलो प्रोजेक्ट्स भी बने, और क्रिश एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में कन्वर्ट हो जाए। यस, ये पॉसिबल है अगर ऑडियंस सपोर्ट दिखाती है तो। और क्रिश के सक्सेस से ही इंडिया में सुपर हीरो जॉनरा में एक ऐसा बूस्ट देखने मिलेगा
जिससे लोग सुपर हीरो जॉनर को सीरियस लेने लगे। स्टूडियोज को एक मैसेज जाएगा, इंडियन ऑडियंस हाई कॉन्सेप्ट और हैवी वीएफएक्स सिनेमा देखना चाहती है, क्योंकि 700 करोड़ के बजट को रिकवर करना कोई छोटी बात नहीं है, जो अगर क्रिश कर लेती है। इससे क्या होगा, और भी एक्सपेरिमेंट होंगे और भी बिग बजट सुपर हीरो मूवीज बनने लगेंगी। जैसे हर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म सेक्रेट गेम, मिर्जापुर और पाताल लोक जैसे गैंगस्टर वेब सीरीज बना रहे हैं क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, वैसे ही हर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने अपने सुपर हीरो सीरीज के साथ आगे आएंगे। बिकॉज ऑडियंस जो डिमांड करती है, मार्केट वही सप्लाई करता है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म इंटरेस्टेड होंगे और अपना अपना सुपर हीरो यूनिवर्स क्रिएट करेंगे। और क्या पता रावण 2 भी अनाउंस हो जाए ऑडियंस की डिमांड पे। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। साथ ही एनिमेटेड शोज, कॉमिक्स, ग्राफिक नॉवेल्स का भी क्रेज इंडिया में बढ़ने लगेगा। इंडिया की अपनी एक सुपर हीरो आइडेंटिटी बनने लगेगी। वीएफएक्स टेक्नोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। जैसा कि जानते ही हो, हमारे यहाँ वीएफएक्स डिपार्टमेंट को कितना ही बजट मिलता है, उतना ही जितना आदि ने रजनीकांत को दिया था। तो सुपर हीरो मूवीज की वजह से वीएफएक्स डिपार्टमेंट को भी एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा बड़े बजट के साथ, जिससे हम टाइम के साथ वीएफएक्स में और भी अच्छे और रियलिस्टिक हो जाएंगे। और क्या पता एक दिन अवतार जैसी मूवी बना ले। कुछ ज्यादा ही सपने देख रहा हूँ मैं। और जो एक इंडिया में मेंटेलिटी है कि सुपर हीरो मूवीज ज्यादातर बच्चे ही देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं चेंज होती हुई दिखेगी कि नहीं, सुपर हीरो मूवी सिर्फ 2 बच्चे नहीं, 2 बच्चों के पापा भी देख सकते हैं। और जब सब डिमांड करेंगे तो सुपर हीरो के अलग अलग लेयर्स भी देखने मिलेंगे, फंकी फैमिली थीम के साथ साथ डार्क और ग्राउंड स्टोरी तक, हर एक तरीके के। तो मैं चाहता हूँ पूर्ण बहुमत से क्रिश 4 एक सक्सेसफुल मूवी बने, जिससे हमें और भी सुपर हीरो मूवीज देखने मिले और एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स भी, क्योंकि सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पे हमें सिर्फ इंडिया में पुलिस वाले ही दिखते हैं। अबे हद होती है यार भाई, कितने पुलिस वाले दिखाओगे तुम लोग। तो ये थी एक और वीडियो क्रिश 4 पे। साथ ही क्रिश 4 पे और भी अगर चर्चा करनी है तो इस वीडियो पे क्लिक करो, जिसमें मैंने बात की है क्रिश 4 एक अच्छी मूवी कैसे बन सकती है और कैसे खराब हो सकती है। तो इस वीडियो पे क्लिक करो और बात करते हैं।